एक छोटी लड़की होटल में जागती है और खिड़की से बाहर का मंजर देखकर चौंक जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी सुनामी शहर की ओर बढ़ रही थी। तब हम आसमान में उड़ रहे बहुत सारे पंछियों को देखते हैं जो आने वाली तबाही का संदेश दे रहे थे। पानी समंदर के किनारे की तरफ आने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा था। तभी लोगों को एहसास होता है कि कुछ भयानक आफत आने वाली है और जल्दबाजी में लोग शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक छोटी बच्ची रास्ते में गिर जाती है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी लोग बिना किसी दूसरे की परवाह किए बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी उस बच्ची का पिता उसे देख लेता है और उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लेता है और लोगों के पैरों के नीचे दबकर उसे मरने से बचा लेता है। जब वो दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि सुनामी उनकी तरफ बढ़ रहा है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उनका बचना नामुमकिन था। समंदर का पानी तेजी से शहर में घुस जाता है और ऊंची ऊंची इमारतें कुछ ही पलों में तबाह हो जाती हैं। लोग चूंटियों की तरह भाग रहे थे मगर इतनी खतरनाक सुनामी के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। होटल में एक बाप तेजी से अपनी बेटी की तरफ भागता है और किस्मती से उसकी बेटी अभी तक जिंदा है, मगर कमरे की खिड़की टूटने से वो बाहर गिरने वाली ही थी। तभी उसका पिता उसका हाथ पकड़कर उसे 10,000 फीट नीचे गिरकर मरने से बचा लेता है। इसी समय दूसरी तरफ उस छोटी लड़की की माँ और भी बड़ी मुश्किल में होती है क्योंकि वो एक खराब लिफ्ट में फंस जाती है। लिफ्ट में पानी तेजी से बढ़ रहा था। वो जानती है कि वो जल्द ही मरने वाली है और आखिरी बार मरने से पहले वो अपनी बेटी से फोन पर बात करती है और देखते ही देखते वो पानी में डूब जाती है। तभी वहाँ एक रिपेयर मैन दिखाई देता है जो आखिरी ही पलों में लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है और सब उस बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन लिमिटेड वेट के कारण सिर्फ बच्चों और बूढ़ों को ही जाने दिया जाता है और दोनों अपनी बेटी को किसी तरीके से हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं। और इसके बाद सुनामी की दूसरी बड़ी लहर दिखाई देती है और दोनों पति पत्नी मौत को गले लगाने से पहले एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। असल में इस भयानक तबाही को पहले से ही रोका जा सकता था। हम उससे कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम विंक है और इसका बाप ली जो एक जियोलॉजिस्ट है वो अपने मॉनिटर में समंदर में होने वाले बदलाव को नोटिस करता है और जल्द ही उसे जापान में आए हुए भूकंप की खबर मिलती है। तो वो तुरंत ही उसके बारे में अपने सीनियर को बताता है और जल्द से जल्द उस समंदर के आसपास इलाकों को खाली करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सीनियर उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और वो ये कहकर मना कर देते हैं कि उसके पास साबित करने के लिए कोई ठोस डेटा नहीं है कि सुनामी आएगी। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुनामी के कारण हजारों लोग मर चुके थे और हजारों घायल हो चुके थे और कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और उनमें मौजूद लोग भी समंदर की लहरों में बह गए थे। मगर ये आदमी किसी तरह बचने में कामयाब रहा और हर जगह अपने रिश्तेदारों की तलाश करने लगा। तभी इसका ध्यान एक बड़े जहाज पर गया जो एक पुल के सहारे लटका हुआ था और तभी जहाज के वजन के कारण स्टील की एक वायर टूट गई और पुल पर जहाज में कंटेनरों की बारिश होने लगी और वो उनसे बच रहा होता है कि तभी एक स्टील की वायर उसके साथ खड़ी लड़की को उड़ा ले जाती है। इसके बाद वो वहाँ पर उदास होकर सिगरेट जलाने की कोशिश करता है मगर लाइटर की आग से उसका मुंह जलने वाला था, इसीलिए वो उस लाइटर को दूर फेंक देता है और जलता हुआ लाइटर सीधा गैसोलीन पर गिर जाता है। जब इसकी नजर उस पर पड़ती है तो सिगरेट उसके मुंह से गिर जाती है और वो भागना शुरू कर देता है। इसके सिवा उसके पास कोई चारा न था। वो काफी तेजी से भागता है और धमाके के एक्सप्लोजन की एक चेन शुरू हो जाती है जो बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाकर सीधा बिल्डिंग के ऊपर फेंक देती है। तभी सुनामी की एक और लहर आ जाती है जिससे बचने के लिए लोग भागते हैं। ज्यादातर लोग तुरंत मारे जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं उनमें से कुछ लोग ये सोचकर उन पर चढ़ते हैं कि शायद वो उस आफत से बच पाएंगे। लेकिन अगले ही पल में बिजली की लाइनें पानी में गिर जाती हैं। लोगों को बिजली के झटके लगते हैं और वो तुरंत मारे जाते हैं। किस्मती से एक कपल बचने में कामयाब हो जाता है जिनका नाम शू और युआन था। शू युआन को एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर खींचने की कोशिश करता है मगर तभी ऊपर से एक खिड़की शू के ऊपर गिरती है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। युआन इसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा था और शू पानी में डूबने ही वाला होता है। तब एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी बदकिस्मती से एक तैरता हुआ डब्बा उस आदमी को लग जाता है जिसकी वजह से वो आदमी पानी में गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि रेस्क्यू करने वाले बचे हुए लोगों की तलाश में लगे हैं और वो शू और युआन को देख लेते हैं। लाइफ गार्ड सीधा पानी में कूद जाता है। लाइफ गार्ड युआन के पास आता है और उसे एक रस्सी से बांधकर ऊपर हेलीकॉप्टर में भेज देता है और जब वो शू को ऊपर ले जा रहा होता है लेकिन शू ऊंचाई से डरता था और वो बेहोश हो जाता है और फिर से पानी में गिर जाता है।
इसके बाद लहरें और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन अंत में लाइफ गार्ड दोबारा समंदर में कूदने का फैसला करता है और फिर से उस आदमी को साथ लेकर ऊपर चढ़ने लगता है। तभी अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और इसके बाद ज्यादा वजन होने की वजह से रस्सी टूटने लग जाती है, क्योंकि अब रस्सी एक ही आदमी का वजन सह सकती थी। तब लाइफ गार्ड एक चाकू की मदद से अपनी रस्सी को काट कर नीचे गिर जाता है और वो खुद की जान देकर शो को बचा लेता है। कुछ घंटों के बाद अब पूरा शहर फिर से शांत हो चुका था, मगर सुनामी के कारण शहर के शहर तबाह हो चुके थे और कुछ ही लोग आफत से बच पाए थे। सरकार की लापरवाही की वजह से 7 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे वो सभी डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग ही इंसान हैं जो उनसे छिपकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पूरी दुनिया वीरान बन चुकी है। तभी हम डॉक्टर रोबोट को देखते हैं जो अब तक बचा हुआ था और वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक हिरन का शिकार करने वाला ही था कि तभी वहाँ पर एक शेरनी उस पर अटैक कर देती है और उस टाइम रोबोट की घड़ी पर एक अलार्म बजता है और वो देखता है कि कुछ टाइम बाद अंधेरा छा जाएगा, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है और घर की सभी विंडोज और डोर्स को लॉक कर देता है और घर में जितनी भी लाइट जल रही थी वो सभी को बंद कर देता है, जिससे कि डार्क सीकर्स को लगे कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और डॉक्टर रोबोट अपने डॉग के साथ टब में सो जाता है। इसके बाद हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस वजह से ये वायरस फैला था।